बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमलों की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव भी अब लगातार बढ़ने लगा है, जिसका असर अब सीमा पर भी दिखाई देने लगा है। असम के श्रीभूमि इलाके में बांग्लादेश सीमा के पास बन रहे एक मंदिर के निर्माण को रोक दिया गया। बांग्लादेश की सेना ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए मंदिर का निर्माण रुकवा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अगरतला में अखूरा बॉर्डर में होने वाली बीटिंग रिट्रीट का आयोजन अब बंद कर दिया है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में आक्रोश है। रविवार को कई शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया है और हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग की गई है। अब आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जहां आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश की यूनिट सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, अलीगढ़, बागपत, बिहार के दरभंगा, महाराष्ट्र की नवी मुंबई और हरियाणा की नूह से निकलकर सामने आई है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ आपको ये भी बता दें कि गुजरात के द्वारका, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, राजौरी, बंगाल के पुरुलिया और नॉर्थ 24 परगना, राजस्थान के जालौर में भी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने केंद्र सरकार से पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है और बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अपनी हमदर्दी को दिखाया है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर भारत में सियासत भी जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सभी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी विधायक टी राजा, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को सबक सिखाने का अब समय आ चुका है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के इशारे बांग्लादेश का एक गुट ये सब कुछ कर रहा है। खून में कोई चीज नहीं है मेरे मित्रों, इनके जो खून में है ना, ये गद्दारी भरी हुई है, चाहे वो किसी भी कंट्री का मुसलमान क्यों ना हो। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी, रुद्र रूप दिखाने की आवश्यकता है। आज रुद्र रूप दिखाने की आज आवश्यकता है। बांग्लादेश का हिंदू पुकार रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को सबक सिखाने का समय अब आ चुका है। अंतरिम जो सरकार है, इंटरिम जो गवर्नमेंट है, उनकी नाकामी कहिए, मिलीभगत कहिए, साजिश कहिए, इसके चलते बांग्लादेश में स्थिति अभी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। बांग्लादेश की एक वर्ग के लोग पाकिस्तान और चीन, ये दोनों देश की इशारा पे हिंदुस्तान के साथ तनाव पैदा करना चाहते हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि बांग्लादेश की व्यवस्था ही हाईजैक कर ली गई है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं हरेंद्र मलिक, उन्होंने बांग्लादेश से राजनयिक संबंध तोड़ने की मांग कर दी है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतों ने, अलगाववादी ताकतों ने, आतंकवादी ताकतों ने वहाँ की व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है, तो उसका मुकाबला हम कभी नहीं, उसके जैसा हिंदुस्तान कभी बन ही नहीं सकता। आज तक हम बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तो भगा नहीं पाए यहाँ से, हम राजनयिक संबंध तोड़ नहीं पाए। हमने विरोध कहाँ किया? बांग्लादेश के संबंध जो है, मेरा तो मानना है कि भारत सरकार को तत्काल कड़ा विरोध जाहिर करना चाहिए और अपने राजनीतिक संबंध तोड़ देने चाहिए ऐसी चीज। और इन सब के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बांग्लादेश पर आतंक के रास्ते पर चलने का आरोप लगा दिया और पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में सर्जिकल स्ट्राइक की भी मांग कर दी है। वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर इस मामले पर कुछ भी नहीं करने का आरोप लगा दिया। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो एक धर्म के ऊपर हमला नहीं है, सनातन के ऊपर ही सिर्फ हमला नहीं है, पूरी मानवता के ऊपर हमला है। ये इंसानियत पर हमला है। और मैं पूरी दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि बांग्लादेश इस समय IS की तरफ के रास्ते पे जा रहा है, वो आतंकवाद के रास्ते पे जा रहा है। रोहिंग्यास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको शरण दी, हर रियासत में उनको भेजा, हमारी रियासत में भी भेजा, और उसमें हमें क्यों कहते हो आप? उनसे पूछे ना जिनने इनको भेजा है।
शरण देने के लिए। हम तो इसके साथ हैं, कुछ हमें फर्क नहीं है। हिंदुस्तान ने हर वक्त शरण दी है। अफगान जब वहां पे मुसीबत आई वो यहाँ आए। हिंदुस्तान ने हर वक्त शरण दी है और देता रहेगा।